नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 48 यानी कार्यपत्रक संख्या 48 को। यह आपकी 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम अपना ज्योग्राफी भूगोल का 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग की ये क्या होते हैं। पिछली कुछ वर्कशीट में इसको समझने की कोशिश की है, एक बार फिर से देखेंगे कि विनिर्माण जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वि जमा में निर्माण, वि का अर्थ होता है पुनः या फिर दोबारा, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। यानी कि विनिर्माण जो उद्योग होते हैं उसमें कच्चे माल से नई वस्तु को तैयार किया जाता है। जब कच्चे माल से नई वस्तु को तैयार किया जाता है तो उसमें दो बदलाव आते हैं। एक तो वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाती है, ओके, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और दूसरा उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना या कपास से कपड़ा बनाना दोनों ही विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल है। अब जैसे गन्ने से चीनी बनाई तो गन्ने से जो चीनी है उसकी कीमत ज़्यादा होगी, ओके, उसकी उपयोगिता भी ज़्यादा होगी, कई तरीके से उसको हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कपास से जो कपड़ा बनाया जाएगा तो उसकी कीमत है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओके, और उसका उपयोग भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब कच्चे माल से नई वस्तु को तैयार किया जाता है तो उसे कहेंगे हम विनिर्माण, और विनिर्माण से वस्तु में दो बदलाव आते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसकी उपयोगिता में बढ़ोतरी होती है, ओके। दूसरा है कि जहां पर यह प्रक्रिया की जाएगी, जहां पर विनिर्माण किया जाएगा उस जगह को हम कहेंगे विनिर्माण उद्योग, क्योंकि ये सारा काम कहाँ किया जाता है, कारखानों में। तो विनिर्माण उद्योग है ये द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में हम पिछली कुछ वर्कशीट से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी उद्योग है उनको हम डिस्कस करें। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने बात की थी जूट यानी कि पटसन उद्योग और चीनी उद्योग की। आज की इस वर्कशीट में दो धातु आधारित उद्योगों की बात करेंगे। पहला है लोहा और इस्पात उद्योग और दूसरा हमारा रहेगा एल्यूमिनियम परगलन उद्योग। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग के साथ। लोहा और इस्पात उद्योग है एक आधारभूत उद्योग है, ओके। अब आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग वो उद्योग होता है जो अपना तैयार माल, जिसका जो तैयार माल होगा उसका उपयोग दूसरे उद्योग करेंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग क्या तैयार करेगा? लोहा तैयार करेगा, इस्पात मतलब स्टील तैयार करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लोहा और स्टील घर लेके आएंगे और हम उससे गाड़ियां बना लेंगे, उससे दरवाजे बना लेंगे घर पर ही, ऐसा नहीं होगा ना। उस लोहे को, इस्पात को दूसरे इंडस्ट्रीज लेके जाएगी। कोई दरवाजे बनाएंगे, कोई खिड़कियां बनाएंगे, कोई उनसे बर्तन बनाएंगे, कोई गाड़ियां बनाएंगे, उसके बाद वो हमारे पास पहुंचेंगे। तो इसे आधारभूत उद्योग कहेंगे, ओके। यानी कि आधारभूत उद्योग वो उद्योग होता है जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल देता है। क्लियर? तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग है एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग है इससे बनी मशीनरी पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो लोहा इस्पात उद्योग की अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो इसे हम की उद्योग या फिर चाबी उद्योग भी कह सकते हैं। की इंडस्ट्री, चाबी उद्योग। की इंडस्ट्री कैसे? क्योंकि बाकी सभी उद्योग है वो इसी उद्योग के ऊपर निर्भर करते हैं। इसे हम मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं, जननी उद्योग, क्योंकि बाकी उद्योग है उनकी मशीनरी जो है वो इसी उद्योग से प्राप्त होती है, यानी कि इसी उद्योग पर निर्भर करती है उनकी मशीन एंड टूल्स। इसलिए इसको हम की उद्योग भी कह सकते हैं, इसको हम चाबी उद्योग भी कह सकते हैं, इसको हम जननी उद्योग भी कह सकते हैं, इसे हम मदर इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। यह आधारभूत उद्योग है और साथ ही साथ ये भारी उद्योग भी है। ठीक, कैसा उद्योग है? भारी उद्योग है। अब भारी उद्योग क्या होता है कि भारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। अब इसका कच्चा माल क्या है? लोहा, भारी है। तैयार क्या करेंगे? लोहा तैयार करेंगे, तैयार करेंगे स्टील, दोनों ही भारी है। तो ये भारी उद्योग भी है, आधारभूत उद्योग भी है। इसको चाबी उद्योग या की उद्योग भी कहेंगे, मदर इंडस्ट्री भी कहेंगे और जननी उद्योग भी कहेंगे। इस उद्योग के लिए लोएस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 होता है, यानी कि 4:2:1 होता है, ओके। यानी कि जब अगर हमें तैयार करना हो लोएस्क तो इसमें चाहिए 4 भाग अगर लोएस्क के हैं तो 2 भाग चाहिए कोकिंग कोल के और 1 भाग चाहिए चूना पत्थर का। ठीक, कोकिंग कोल चाहिए क्योंकि इसमें जो लोएस्क मिलता है, लोएस्क समझते हो ना, एस का अर्थ होता है कि उसमें अशुद्धियां मिली है। अब इसको शुद्ध करना है लोहा बनाने के लिए, तो शुद्ध करना है तो कोकिंग कोल की जरूरत होगी। उसी से इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको पिघलाया जाएगा और उसको शुद्ध किया जाएगा। चूना पत्थर का उपयोग है भट्टियों में किया जाता है। ठीक, तो इतने रेशे में जो रेशा है हम कह सकते हैं कि जो अनुपात है उसमें जरूरत होती है हमें लोएस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की।
वर्ष 2016 की बात करें तो भारत में 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। ये 2016 के आंकड़े, तो 956 लाख टन हमने इस्पात का उत्पादन किया था, ठीक। और इस आधार पर हम विश्व में तीसरे स्थान पर थे। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज लोहा क्या होता है? कच्चा लोहा। कच्चे लोहे की अगर बात करें तो उसमें हम पहले स्थान पर आते हैं, लेकिन इस्पात की बात करें, स्टील की बात करें तो उसके उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर आते हैं। प्रथम स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना है। कभी कभी हम दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले स्थान में जो चाइना है उससे हम कहीं ज़्यादा पीछे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी जो उपक्रम हैं अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL, अगर आप घर में छत पे कहीं पे आपको अगर गार्डर वगैरह दिखाई दे रही है, आपके स्कूल में आपको दिखाई दे रही है, तो आप उसको देखिएगा ध्यान से। उसके ऊपर SAIL लिखा हुआ है। S मतलब स्टील, A मतलब अथॉरिटी, I मतलब इंडिया, ओके, और L मतलब लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके नाम से इस्पात को मार्केट में बेचा जाता है। कौन सी? जितनी भी पब्लिक सेक्टर की हमारी इंडस्ट्रीज है, इसमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग की, वो पब्लिक सेक्टर में यानी कि सरकारी उद्योग है। क्यों है? इसका कारण ये है कि इसमें मोटा पैसा चाहिए, अरबों खरबों पैसे चाहिए, ओके। तो इसलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट इतना आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादातर उद्योग है वो किस में? सार्वजनिक क्षेत्र में। अगर बात की जाए हमारे यहाँ पे आधुनिक उद्योग के विकास की, तो पहली जो हमारी इंडस्ट्री लगी थी हमारे देश में वो 1907 में लगी थी। पहला जो उद्योग कारखाना लगा था लोहा इस्पात का, कब लगा था? 1907 में। कौन सा? टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक, जिसको हम टाटा के नाम से जानते हैं। तो ये 1907 में लगा था। 1912 में 1912 में इसने इस्पात का उत्पादन शुरू किया था। पहले लोहा और उसके बाद इस्पात मतलब स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो ये हमारे देश का अब भी सबसे बड़ा कारखाना है। कहाँ लगा था ये? जमशेदपुर में लगा था। उस वक्त जमशेदपुर नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव हुआ करता था साकची, बाद में उसका नाम जमशेदपुर कर दिया गया। अब जो अगर हम हमारे लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारा लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास के इलाके में है। इसके कारण क्या है? यहाँ से ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है जो बोर्ड के एग्जाम में, कि ज़्यादातर हमारा लोहा इस्पात का उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास है। इसके कारण बताइए, ओके। तो कई सारे कारण हैं। पहला, लोएस की कम लागत, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कच्चा माल, कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है किसी उद्योग के लिए? कच्चा माल। कच्चा माल उपलब्ध होगा ना तभी तो वहाँ पर काम धंधा चलेगा, ओके। तो इस इलाके में कच्चा माल यानी कि लोएस का है वो उपलब्ध है, ओके, इसलिए ये उद्योग यहाँ पर विकसित हुए। दूसरा ये कि उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता। दूसरा ये कि कच्चे माल में यहाँ और क्या चाहिए? इसमें चाहिए चूना पत्थर भी चाहिए, मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है लोएस के साथ साथ, तो वो भी यहीं पर उपलब्ध है, इसलिए भी ये उद्योग है यहाँ पर सेटअप हुआ है। तीसरा इसमें कारण हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं दिया गया, हम लिखेंगे ऊर्जा। क्या लिखेंगे? ऊर्जा के साधन। इस उद्योग के लिए जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो है कोयला। कोयला भी इस इलाके में उपलब्ध है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में, हालांकि आपने किया नहीं है लेकिन आपने पिछली क्लासेस में किया होगा कि हमारे यहाँ पे कोयला कहाँ मिलता है? इसी इलाके में मिलता है। झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये प्रमुख जो कोयले की खान है वो इसी इलाके में। तो ऊर्जा के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ ये एक बड़ा उद्योग है, श्रम गहन उद्योग है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये क्योंकि घनी जनसंख्या वाला इलाका है तो यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध है। झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तो श्रमिक है वो थोक के भाव मिल जाते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो ये भी एक कारण है कि ये उद्योग यहाँ पर सेटअप हुआ। इसके साथ साथ स्थानीय बाजार, क्योंकि घनी जनसंख्या वाला इलाका है ये पूरा का पूरा, तो इस इलाके में लोहा इस्पात की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा, तो मार्केट भी निकट ही उपलब्ध है। तो ये हो गया आपका पांचवा कारण। छठा कारण आप इसमें बताओगे कि परिवहन की सुविधा। भारी उद्योग हमेशा सस्ते परिवहन के साधनों की तलाश में रहते हैं क्योंकि इससे जो परिवहन की लागत है वो कम हो जाती है और लाभ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो इलाका है पूरे देश से सड़क और रेल परिवहन से जुड़ा है, मेनली रेल परिवहन से जुड़ा है, तो इसलिए सस्ते परिवहन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। सातवां कारण आप बताओगे, सातवां कारण हो जाएगा
पतन की सुविधा, यहाँ पर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम इस इलाके के पास स्थित बंदरगाह हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। ओके, 8वां कारण हो जाएगा प्रारंभिक संवेग, कि पहला जो कारखाना था वो 1907 में टिस्को यहीं पर लगा था। जब कहीं पर कोई पहले कारखाने की शुरुआत होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाद में वहाँ पर हब बन जाता है और धीरे धीरे वहीं पर ही बाकी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? जैसे कि आप देखते हो कि मुखर्जी नगर है, कोचिंग सेंटर पहले एक लगा होगा, बाकी वहीं हो गए। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के साथ भी होता है। तो प्रारंभिक संवेग भी एक कारण है यहाँ पर। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ये उद्योग छोटा नागपुर पठार के आसपास है। दोबारा से बता देता हूँ, कच्चा माल उपलब्ध है यहाँ पर, ऊर्जा के साधन उपलब्ध है यहाँ पर, सस्ते श्रमिक उपलब्ध है यहाँ पर, स्थानीय बाजार उपलब्ध है यहाँ पर, पतन की सुविधा है यहाँ पर। ओके, इसके साथ साथ प्रारंभिक संवेग हो गया, परिवहन के साधनों का जाल बिछा हुआ यहाँ पर। ठीक, तो ये कारण है जिसके कारण ये उद्योग यहीं पर केंद्रित है। अब इस उद्योग की अगर बात की जाए समस्याओं की, तो ये उद्योग भारत में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, यानी कि उतना नहीं विकसित हो पाया जितना कि होना चाहिए, क्योंकि कच्चा माल उपलब्ध है, कोयला भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें कच्चे लोहे का निर्यात करना पड़ रहा है, लोहे का निर्यात करना पड़ रहा है। स्टील है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, हम स्टील का उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। हमारे देश में जो कोकिंग कोल है उच्च क्वालिटी का, वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ओके, तो इसके कारण अगर हम यहाँ पर इस्पात का उत्पादन करते हैं तो लागत ज़्यादा आती है। ओके, इसके कारण यहाँ पर इस्पात उद्योग उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। हमारे यहाँ पे जो श्रमिक है वो ज़्यादा श्रमिक अकुशल होते हैं। ओके, उनकी उत्पादकता भी कम है। जैसे जापान में अगर एक श्रमिक काम करता है और अपने यहाँ पे 4 या 5 करते हैं तो एक बराबर है। तो इससे क्या होता है, लागत ज़्यादा हो गई, लाभ, मुनाफा, प्रॉफिट कम हो गया। ठीक, तो ये भी एक बड़ा कारण है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, जैसे मेनली तो ये उद्योग डिपेंड करता है कोयले के ऊपर, लेकिन इसके अलावा बाकी प्रोसेसिंग मेनली ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। जैसे गर्मियों की बात करें तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कट लगते हैं, इंडस्ट्रीज़ को 24 घंटे के बजाय 12 घंटे सप्लाई वगैरह दी जाती है, तो वहाँ पर भी इस उद्योग को समस्या आ रही है। इसके साथ साथ अविकसित अवसंरचना, अवसंरचना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड की फैसिलिटीज है, बाकी जो फैसिलिटीज होती है लोडिंग अनलोडिंग की, ट्रांसपोर्ट की, वो बेसिक फैसिलिटीज होती है किसी भी देश में उद्योग के विकास के लिए। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उतनी अधिक विकसित नहीं है। इसके कारण भी यहाँ पर ये उद्योग है उतना अधिक विकास नहीं कर पाया जितना कि करना चाहिए था। तो ये हो गया हमारा लोहा इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो लोहा इस्पात उद्योग है वो ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार के आसपास क्यों है, और दूसरा बनेगा कि ये उद्योग अधिक विकसित नहीं हो पाए तो उसके कारण, या फिर इस उद्योग की समस्याएं क्या है। अब हम बात करेंगे दूसरे उद्योग की। दूसरा हमारा उद्योग है आज की इस वर्कशीट का, वो है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग की बात करें तो ये देश का दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। किसके बाद? लोहा इस्पात के बाद। ठीक, लोहा इस्पात में धातु शोधन किया जाता है ना, तो ये उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग आ जाता है। यह हल्का होता है, यानी कि ये यहाँ पर विशेषताएं हो जाएगी। इस टाइप का भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहा इस्पात उद्योग है उसकी विशेषताएं, जो एल्यूमिनियम उद्योग है उसकी विशेषताएं बताइए, एल्यूमिनियम की विशेषताएं बताइए। तो एल्यूमिनियम हल्का होता है, आप सभी को बताया कि हल्का होता है, ये जंग अवरोधी होता है, इसको जंग नहीं लगता, ऊष्मा का ये सुचालक होता है, लचीला होता है, आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है, और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको कठोर भी बनाया जा सकता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे दरवाजे, खिड़कियां बनती है, उसमें जो एल्यूमिनियम है उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज, वायुयान के निर्माण में। इसका प्रयोग किया जाता है जो मेडिकल इंडस्ट्रीज होती है, आप देखते हो कि मेडिसिन वगैरह होती है या पैकिंग की जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जो किचन फॉइल्स होते हैं, ओके, जैसे आप रोटी वगैरह आप लेकर के जाते हो, बच्चे स्टूडेंट्स लेकर के जाते हैं, तो वो भी किससे बनता है? वो एल्यूमिनियम से बनता है। केमिकल इंडस्ट्री होगी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी सामान भी एल्यूमिनियम से बनता है, बर्तन भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। तो बहुत वाइड स्केल पर इसका उपयोग किया जाता है। भारत में अगर बात की जाए एल्यूमिनियम प्रगलन इंडस्ट्री की, तो इसके संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। हालांकि इसमें मुख्य तौर पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु यहाँ पर प्रमुख केंद्र है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल है एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल है बॉक्साइट, बॉक्साइट से बनता है ये। तो जो बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य हैं वहाँ पर ये उद्योग ज़्यादा विकसित हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करेंगे इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण दो आवश्यकताएं कौन सी होती है। एक तो होता है नियमित ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक। दूसरा होता है कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल हो गया बॉक्साइट, तो बॉक्साइट कहाँ कम कीमत पर मिलेगा, जहाँ पर इसका उत्पादन अधिक होगा। जैसे उड़ीसा है सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड में भी इसका उत्पादन किया जाता है। साउथ की तरफ जाएं तो तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये आवश्यक दशाएं होती हैं, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए और कम कीमत पर सस्ते में कच्चा माल भी उपलब्ध होना चाहिए। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम परगलन उद्योग। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में दो बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला हमारा प्रश्न दिया गया एल्यूमिनियम उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखना है, ठीक। तो भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम परगलन उद्योग है। उस जो भारत है वो एल्यूमिनियम परगलन उद्योग जो उसकी अगर बात करें तो ये दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है भारत का, ठीक। यह हल्का, जंग अवरोधी और ऊष्मा का सुचालक होता है एल्यूमिनियम। यह लचीला होता है और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको कठोर बनाया जा सकता है। इसका उपयोग दरवाजे, खिड़कियों, वायुयान निर्माण, पैकिंग, मेडिकल इंडस्ट्री और बर्तन बनाने इत्यादि में किया जाता है। ओके, तो ये हो गया इसका उपयोग और ये हो गया इसका महत्व। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया भारत में लोहा इस्पात उद्योग के पूर्ण रूप से विकसित न होने पाने के कारण है वो हमें बताने, उनके कारणों की व्याख्या करनी है कि क्यों नहीं विकसित हो पाया। तो इसका पहला कारण है उच्च लागत और जो कोकिंग कोयल है उसकी सीमित उपलब्धता, कि हमारे यहाँ पे जो कोकिंग कोयल है वो पहली बात तो उपलब्ध ही कम है, उपलब्ध है तो उसकी गुणवत्ता में इश्यूज है, प्रॉब्लम है। इसके कारण लागत भी बढ़ जाती है कि एक जगह पे उपलब्ध नहीं है, अगर परिवहन करवाया जाए या वहाँ तक मंगवाया जाए तो लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो लोहा इस्पात है उसकी भी लागत बढ़ जाती है, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर पहली जो समस्या ये कि भारत में जो कोकिंग कोयल है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, अच्छी गुणवत्ता का कम उपलब्ध है। और तीसरा ये कि ये आसपास उपलब्ध नहीं है, अगर दूर से परिवहन करवाया जाए तो इससे उसकी लागत बढ़ जाती है। तो पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या कम श्रम उत्पादकता। भारत में जो श्रमिक है उनकी उत्पादकता कम है, अकुशल श्रमिक है, और इससे जब मान लीजिए कि उनकी उत्पादकता कम है तो इसका मतलब है कि हमें 3 या 4 गुना श्रमिक हैं, वो कितने, एक श्रमिक के जितना कार्य कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, लागत फिर से बढ़ गई और मुनाफा कम हो जाता है। तीसरा, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। कई कार्यों के लिए ये उद्योग है कोयले के अलावा ऊर्जा के अन्य संसाधनों पर भी निर्भर करता है, और वो आपूर्ति है गर्मियों में विशेष तौर पर अनियमित हो जाती है, रेगुलर नहीं होती। तो इससे भी उत्पादकता और लाभ दोनों प्रभावित होते हैं। चौथा, अविकसित अवसंरचना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे रोड फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है जिसमें ऊर्जा के संसाधन भी आ गए, तो वो अच्छे से विकसित नहीं है जो इस उद्योग के लिए ज़रूरी होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि ये उद्योग उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया। पांचवां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पूंजी का अभाव, कि एक बड़ा उद्योग होता है जिसमें हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है उद्योग को सेटअप करने के लिए। तो पूंजी का भी हमारे देश में अभाव है कि कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण ये उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग है, वो उतना अधिक विकसित नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, इम्पोर्टेंट थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।